ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. I'll start the recording and then we'll start this one. Fine. All right. Okay. So recording is started. So last time हमारा कहाँ तक हुआ था? TCP, right? Yes, TCP. ठीक है. तो हमने क्या देखे थे कि जो भी फोटो होता है, उस जो भी फाइल और फोटो होता है, तो TCP is the one who is going to break your photo and put inside of data. ठीक है ना. और उसको जो भी उसका डेटा है, that it will give the sequence number. एक सोर्स पोर्ट होता है एंड डेस्टिनेशन पोर्ट होता है. ये किसको नहीं समझा? सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अपन डबल से समझाते अगर सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं समझा तो. मदिया एंड नाजिया. सर एक बार रिपीट करो. ठीक है. तो क्या होता है पता है क्या? हर कंप्यूटर के अंदर, लेट मी शो यू, क्योंकि ये रियली इंपॉर्टेंट है. देखो, कोई भी कंप्यूटर के अंदर 7 लेयर होते हैं. ठीक है. लेकिन राउटर में 3 लेयर ही होते हैं और स्विच में 2 लेयर ही होते हैं. ठीक है. जो भी 2 कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल सोर्स में और डेस्टिनेशन पे. सोर्स कंप्यूटर उसको बोलते हैं जिसके पास से ट्रैफिक भेजा जाता है, और डेस्टिनेशन कंप्यूटर उसको बोलते हैं जिसको भेजा जाता है. ठीक है. दैट इज सोर्स एंड डेस्टिनेशन. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इफ यू आर गोइंग, सो फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग, दैट इज सोर्स प्लेस, एंड जहां पे आप जा रहे हो डेस्टिनेशन प्लेस. अब ये जो कनेक्ट होते हैं, दे आर कनेक्टिंग इन स्टार टोपोलॉजी मेथड. ठीक है. जो हमारे पहले वीडियो में हो गया, अगर आपने देखे रहेंगे तो. ठीक है. सो व्हाट स्टार टोपोलॉजी इज? देयर इज अ सेंट्रल डिवाइस टू व्हिच दीस कंप्यूटर्स आर कनेक्टिंग, ओके, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. अब जो लेयर शुरू होती है, आपकी फोटो यहाँ पे टॉप पे होती है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर. देन यू विल हैव योर प्रेजेंटेशन लेयर, कि आपकी फोटो है, फाइल है. फॉर एग्जांपल हमारी जो बुक है जिसमें से हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इन पीडीएफ एक्सटेंशन. ठीक है. सो दैट इज इन प्रेजेंटेशन लेयर. सेशन लेयर एक होता है जो कि दोनों के बीच में सेशन एस्टैब्लिश करता है, वर्चुअल सर्किट. दैट इज डिफरेंट स्टोरी. एंड उसके बाद में होता है ट्रांसपोर्ट लेयर. अब इस ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ये जो अभी आपका फोटो या फाइल है, ठीक है, इसको डिवाइड करने का काम रिलायबली और अनरिलायबली यहाँ पे होता है. So the developer who has written this application, he knows very well कि इधर से जाना है कि इधर से जाना है. So this is called as TCP and this is UDP protocol. दोनों में एक को चूज करना होता है. ठीक है. So दूसरे और भी प्रोटोकॉल नहीं है कि यूज करने के लिए. So जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम. We are using Windows operating system, so generally Windows computer use TCP and IP. ठीक है. Linux भी TCP IP यूज कर सकता है. There are lots of computers which are using TCP IP only. So ये आपका जो डेटा है, फाइल है, TCP IP को ही हैंडल होता है. दुनिया में दूसरे प्रोटोकॉल्स भी हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट कॉमनली इन जनरल. जो कि मिलिट्री वगैरह होते हैं, दे माइट बी यूजिंग समथिंग एडवांस और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन यूजर्स एंड स्पेशल यूजर्स. ओके. सो दिस इज TCP. अब TCP को दिया तो TCP का क्या मैकेनिज्म है? सो दिस इज TCP मैकेनिज्म. TCP बोलता है कि मुझे सोर्स पोर्ट चाहिए, कि हमारा खुद का कौन से पोर्ट से लेके जाएंगे. सो आई विल आइडेंटिफाई अमंग मल्टीपल सेशंस. तो अभी मल्टीपल सेशंस कितने हैं? जैसे कि मैंने आज स्टार्ट किया, ठीक है ना. सो आई हैव समथिंग मेनी टैब्स ओपन हियर. आप देखेंगे मल्टीपल टैब्स मेरे पास ओपन है. सो मल्टीपल टैब्स का डेटा सेपरेट रखने के लिए आई नीड मल्टीपल आईडीज. ठीक है. तो वो मल्टीपल एप्लीकेशन वालों ने तो एप्लीकेशन आईडी से काम चला लिया, बट व्हाट नेटवर्क्स गाइज आर गोइंग टू डू? सो नेटवर्क का गाइज आर गोइंग टू डू नेट स्टार्ट -an. ये यहाँ से हमारे मल्टीपल सेशंस बन गए. ये दिख रहे हैं. एस्टैब्लिश जितने हैं वो हमारे एस्टैब्लिश हो गए. बाकी के टाइम वेट में मैंने कुछ टाइम रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो टाइम वेट हो गए. ठीक है. सो इट्स TCP who will establish the session. UDP पे आप जाएंगे नीचे तो UDP सेशन एस्टैब्लिश नहीं करता. UDP सिर्फ डेटा सेंड करता है, कि मैं सोर्स था, मैं डेस्टिनेशन को डेटा सेंड किया, दैट्स इट. और UDP के सेशन दिखते भी नहीं एस्टैब्लिश के लिए. ओके. एंड ये जो दिख रहा है,
ये जो दिख रहा है दिस इज नॉट एस्टैब्लिश सेशन, ये कुछ डिफॉल्ट के ऊपर दिख रहा है, अदरवाइज आपको सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी कभी नहीं दिखेगा यूडीपी। तो इंटरव्यू में किसी ने भी पूछा आपको कि यूडीपी सेशन एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में देखना है, तो उसको बोलना है कि यूडीपी सेशन विल नेवर गेट एस्टैब्लिश एंड यू विल नेवर कम टू सी अबाउट दैट। तो टीसीपी को एक पोर्ट चाहिए होता है, सोर्स पोर्ट नंबर चाहिए होता है, तो वो नंबर होता है जनरली, अगर आप देखोगे तो विंडोज ने अपना अपना नंबर लिया। तो यहाँ पे अगर तुम बताओगे यहाँ पे और डीप में अगर उसको पढ़ोगे तो देन यू विल कम टू नो दिस एज वेल। विंडोज ओएस यूजेस विच पोर्ट नंबर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो रेंज बताएगा कि विंडोज कौन सा नंबर यूज करता है। तो इट्स 49,000 और 65,000 के बीच में यूज करता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो नंबर्स है ना यहाँ के नंबर, अगर ये डीप में अगर तुम जाओगे तो ये 49,000 के ऊपर ही रहेंगे पूरे नंबर्स, ये वाले नंबर 63 वगैरह, ठीक है। पूरे नंबर तो दुनिया में 65,000 है टोटल जीरो से लेके, लेकिन 0 से लेके 1023 तक रिजर्व है। रिजर्व मीन्स दे आर देयर फॉर स्पेशल पर्पस, और बाकी के जो है वो समथिंग लोग जाके रिजर्व करते हैं विद देम, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट बोले तो क्या कि आपके पास सेम अलग अलग सेम पोर्ट नंबर अलग अलग एप्लीकेशन से इंस्टॉल्ड है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन बोलेगा ये मेरा है, वो एप्लीकेशन बोलेगा मेरा वो मेरा है, अगर दे चूज रैंडमली। सो व्हाट दे डू, दे चूज केयरफुली, ठीक है। वो उतने दूर नहीं जाते अपन, इतने डायनेमिक पोर्ट रेंज तक ही ठीक है। और दीज आर दी कॉमन फिक्स पोर्ट रेंज, जो भी आप ब्राउजिंग करते हैं मोबाइल से, दैट गोज टू एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। जब भी आपको डीएनएस क्वेरी करना पड़ता है, गूगल कौन है, व्हाट्सएप मींस google.com कौन है, आईआरसीटीसी कौन है, सो दैट इज 53 पोर्ट नंबर डीएनएस, ठीक है। तो डीएनएस का यूडीपी पहले यूज करता है, बाद में टीसीपी भी यूज कर सकता है, ठीक है। जो आप डेटा यूज करते हो, फाइल शेयरिंग करते हो बिटवीन टू कंप्यूटर, दैट इज 445 सर्वर मैसेज ब्लॉक, ठीक है। and NetBIOS और बहुत से SMB protocols है, that also goes for 139 and 135. So there are multiple protocols which are there. You don't have to remember करने की जरूरत नहीं, आपको पोर्ट नंबर्स ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। जैसे कि इसका 3389, आपको यहाँ से बैठ के किसी का रिमोट डेस्कटॉप लेना है। रिमोट में जैसे मेरा पीसी दिख रहा है ना यहाँ पे, वैसे आपको देखना है, नो मैटर इफ इट्स देयर इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, तो आप कंप्यूटर आमने सामने देख सकते हो। So that will happen through remote desktop protocol. तो इसका एक एप्लीकेशन आता है, you have to install that application on your machine. So this is that application. ये वो एप्लीकेशन, तो आप MSTSC अगर आप रन में आपके डालोगे तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अदरवाइज रिमोट डेस्कटॉप सर्च करो, दिस एप्लीकेशन विल ओपन, बट इन बैकग्राउंड व्हाट दिस एप्लीकेशन इज यूजिंग, सो दिस एप्लीकेशन इज यूजिंग 3389 पोर्ट नंबर। यहाँ पे 3389 आएगा whenever you connect to destination. So this is source port number, ठीक है। destination port number क्या होता है, सामने वाले का, the one who is listening. So always whenever you hit from the browser, so destination port number 443 और 80 रहेगा, ठीक है। जब भी आप किसी डेस्टिनेशन को हिट करते हो तो वो 443 या 80 रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम इस एप्लीकेशन से हिट करोगे तो वो 3389 रहेगा। इफ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, ठीक है। जैसे कि मैं, मेरा जब क्लास होता है, लैब देता हूं मैं, सो आई विल चेंज इट टू 3389123 लाइक दिस। अलग अलग स्टूडेंट्स को मुझे अलग अलग रिमोट डेस्कटॉप देने होते हैं फॉर डिफरेंट कोर्स, ओके। सो दैट विल गो टू 3389, आई विल मॉडिफाई इट 123, ठीक है। तो ये दिस इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी नाउ। The next is sequence number and all which it will use for local. ये आपको और हमको देना नहीं है, TCP knows better way उसको कैसे देना है। सीक्वेंस नंबर और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स को अगर आप काउंट करने जाओगे तो 4 बिलियन हो जाएगा, 2⁻32 उसको पावर दोगे तो, ठीक है। ये पावर वगैरह कैसे देना है, दैट इज देयर इन आवर 4th चैप्टर, यहाँ पे अभी उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनी क्वेश्चन नाजिया टीसीपी के बारे में? नो सर। ठीक है। तो उसके बाद में होता है यूडीपी। यूडीपी क्या होता है, इसका अपोजिट प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी में क्या करते हैं कि
दिस इज स्केल डाउन इकोनॉमी मॉडल। इकोनॉमी मॉडल मीन्स आपके राउटर को, आपके कंप्यूटर को किसको लोड नहीं आएगा जब इसको चलाओगे तो। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वी आर टेकिंग राइट, तो उतना लोड नहीं आ रहा है व्हाट्सएप के सर्वर्स को जितना अगर वो टीसीपी मॉडल यूज करके आपको कॉल करने देता। ठीक है, तो उसको, उसके सर्वर्स को लोड आता। ठीक है, सीपीयू मेमोरी का लोड, और सीपीयू मेमोरी का लोड इट मींस ही हैज टू बाय मोर सर्वर्स। ठीक है, सो यूडीपी डजंट ऑफर, ठीक है, कुछ भी ऑफर नहीं करता जैसे टीसीपी ऑफर करता है। तो वो टीसीपी अगर रिलायबल है तो ये अनरिलायबल। ठीक है, टीसीपी एक्नॉलेजमेंट करता है तो ये बोलता है मैं नहीं करूंगा, मुझे जरूरत उसकी नहीं है। मल्टीपल थिंग्स आर देयर। ठीक है, सो इसका काम ये है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैफिक पहुंचाना, लेकिन वो सीक्वेंस वगैरह तुम सब देख के लो बोलता है सामने वाले को, ये यहाँ से ये इतने टुकड़े हैं, वहां पे ले जाके आप उसको ये कर दो, रिबिल्ड कर दो, लेकिन एक्नॉलेजमेंट मैं लाके नहीं दूंगा। ठीक है, UDP does not sequence the segment and does not care about the order in which the segment arrives at the destination. It just send the segment off and forgot about them. ठीक है, it doesn't follow through, ये चेकअप नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। एक्नॉलेजमेंट अराइवल हुआ, सेफ से तुम पहुंचे नहीं पहुंचे, they don't care. ठीक है, because of this is called as unreliable protocol. UDP इसकी वजह से फास्ट भी है। ठीक है, दिस डज नॉट मीन यूडीपी इज इनइफेक्टिव। इसका मतलब ये नहीं कि यूडीपी काम का प्रोटोकॉल नहीं है, यूडीपी काम का प्रोटोकॉल है, लेकिन वहां पे काम वैसा लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप हर एक को एक्नॉलेजमेंट देते बैठोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, सो समवेयर यू हैव टू गिव एक्नॉलेजमेंट एंड समवेयर यू डोंट हैव टू गिव। सो समवेयर जहां पे डोंट हैव टू गिव वहां पे यूडीपी यूज करो। ठीक है, तो जहां पे रिलायबिलिटी की जरूरत नहीं है वहां पे यूडीपी, जहां पे रिलायबल की जरूरत है वहां पे टीसीपी। So it's application developer who will choose this one. ठीक है, UDP doesn't create virtual circuit. UDP डेस्टिनेशन को कांटेक्ट भी नहीं करता कि मैं तुमको कुछ फाइल देने जा रहा हूँ, सिंपली वो भेज देता। ठीक है, दैट द रीजन इट्स कनेक्शन लेस। और यूडीपी का फ्रेम फॉर्मेट एकदम सिंपल है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, कहाँ से लेना है, कहाँ पे देना है। ठीक है, कितना लेंथ है, उसका चेकसम कितना है, कितने ग्राम पैकेट है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल वर्ड में पढ़ो सुनोगे तो, या कितने, क्या चेकसम है, चेकसम वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसी है, और आपका डेटा, सिंपल। ठीक है, यूडीपी पैकेट ऐसे दिखता है। और टीसीपी पैकेट, यूडीपी पैकेट अगर आपको देखना है तो एक वायर शार्क बोल के एक एप्लीकेशन आता है विच वी हैव टू इंस्टॉल। लेट मी शो यू टीसीपी यूडीपी पैकेट दिखते कैसे है। ठीक है, इसमें ऐसे कुछ जादू वगैरह नहीं होता है कि ये ऐसे ही चल रहे हैं। दे हैव ऑल, एवरीथिंग इज रिटन एंड वेल डॉक्यूमेंटेड। फॉर एग्जांपल मेरा वाईफाई का ट्रैफिक जा रहा है, मैं वाईफाई से ट्रैफिक कैप्चर करता हूं, लेकिन उसमें मैं मेरा एक ट्रैफिक ऐड कर देता हूं। जब तक मैं बोलता हूं कि मैं पिंग कर रहा हूं 8.8.8, मैं हिट इंटर करता हूं, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूं इसको, ये देखो, और कितने पैकेट हो गए इतने मिनट सेकंड में, मैं स्टॉप भी करता हूं इसको। ठीक है, ये हमारे टीसीपी यूडीपी पैकेट्स। तो हमको इतने लेवल पे जाके ट्रबल शूटिंग और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है आपके पास, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्किंग में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग अगर डीप लेवल पे रही तो बहुत अच्छी बात, नहीं रही तो प्रॉब्लम क्या है कि आपका ट्रबल शूटिंग थोड़ा स्लो हो जाएगा, बट स्टिल यू कैन कंटिन्यू। और जिसका ट्रबल शूटिंग फास्ट है, विल बिकम टियर 3, और जिसका ट्रबल शूटिंग स्लो है, ही विल मेंटेन हिज L2 स्टेटस, लेयर 2 का स्टेटस। एनीवे, एक पैकेट पकड़ते हैं हम कोई भी, फॉर एग्जांपल वो 8.8 का मैंने पैकेट वहां से जनरेट किया था, यहाँ पे देखते हैं वो कैप्चर हुआ क्या। देखो कितने पैकेट कैप्चर हुए विद इन सम फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स। ठीक है, अब ये 8 का तो मिल नहीं रहा है, मिल गया। ठीक है, ये हमारा पैकेट था जो हमने जनरेट किया था। अगर इसको तुम ओपन करके देखोगे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे टीसीपी है। देखो इट्स सॉरी, इट्स नॉट नेदर यूजिंग टीसीपी और यूडीपी, ये लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फ्रेम है आपका। फ्रेम में मैं बोलता था ना, सोर्स
मैक एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, वो इसके अंदर होता है इथरनेट 2 में। ठीक है, वी आर यूजिंग दिस फ्रेम। मेरा सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ए है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 0 है, F0। ठीक है, और मैं आगे किसको पैकेट देने वाला हूँ, दिस आई एम गोइंग टू हैंड इट ओवर टू IPv4, बिकॉज आईपी को जाने वाला ना, देन आईपीओ प्रोटोकॉल वो पैकेट लेगा। तो आईपी में सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे तुमको मिलेगा सोर्स आईपी क्या है, 5 है, डेस्टिनेशन आईपी 8 है। ठीक है, फिर उसका पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद में टाइम डिलीव कितने दूर जाएगा, प्रोटोकॉल ICMP है। ठीक है, उसका चेकसम, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, कुछ फील्ड उसके ऑन है, ऑफ है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी देयर इनसाइड ऑफ दिस। ठीक है, अभी आगे देना किसको है। ठीक है, तो यहाँ पे वो यहाँ पे बताएगा तुमको कि आगे ICMP को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ICMP को देगा। ये देखो ICMP आ गया। तो ICMP में क्या भेज रहा है, तो ICMP का टाइप 8 भेज रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इको। ठीक है, तो जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा और डेटा के अंदर क्या है, तो डेटा आपको पढ़ने नहीं आएगा हमको क्या भेज रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इको पैकेट। अब उसका रिस्पॉन्स अगर तुम पकड़ोगे, ये वाला उल्टा है। ठीक है, ये उसका रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स में क्या है कि ये सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक किसका है, आपके गेटवे का रहेगा। ये देखो, ये सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। ये F0 कौन है, मैं पता करता हूँ अभी, ARP-A। ये देखो F0 कौन है, मेरा गेटवे। डेस्टिनेशन आया 8.8 को दिया है कि नहीं, उसने मेरे गेटवे को दिया, राउटर को दिया। ठीक है, ये मेरा 0 गेटवे। ठीक है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक किसको देना है, IPv4 को। IPv4 सोर्स आईपी, सोर्स आईपी कौन है, देखो अभी वो 8 वापस आया इंटरनेट से, गूगल आया, मुझे बात करना चाहता है मेरे पीसी को। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में, ये ICMP पे। ठीक है, ICMP के पास चलो, ICMP बोलेगा हाँ ठीक है, पिंग का रिप्लाई भेजा उसने, टाइप 0। मैंने टाइप 8 भेजा था, उसने टाइप 0 भेजा। ठीक है, हम दूसरा पैकेट पकड़ते कोई और। ये देखो, ये मैंने तो जनरेट नहीं किया। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर है जो बैकग्राउंड में जनरेट करता है। ठीक है, तो इसके पास भी फ्रेम रहेगा, इसके पास भी इथरनेट सेम रहेगा, लेकिन इसके पास IPv4 दूसरा रहेगा, सोर्स अलग, डेस्टिनेशन अलग। ठीक है, अब यहाँ पे किसको देना है ट्रैफिक, आगे UDP को दो, लास्ट टाइम ICMP को दे रहे थे। ठीक है, UDP को ट्रैफिक दो। UDP का प्रोटोकॉल नंबर अलग होता है। ठीक है, मैक एड्रेस अलग होता है। ठीक है, जो कि L2 पे होता है। आईपी एड्रेस अलग होता है, जो L3 पे होता है। I3 पे लेयर 3 के ऊपर प्रोटोकॉल नंबर भी होता है। ठीक है, तो हर एक प्रोटोकॉल को एक नंबर दिया जाता है। UDP और UDP को 5 है, CCP को 5 या 6 है, UDP को 17 है। ठीक है, 17 नंबर पे ऊपर ले जाके दो, तो ये जाएगा 17 नंबर को UDP को देगा। उसको बोलेगा कि ये सोर्स पोर्ट और ये डेस्टिनेशन पोर्ट है और ये उसका लेंथ है, ये पैकेट है, ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये है लेंथ और चेकसम। ठीक है, यहाँ पे उसका लेंथ और चेकसम यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये बोलेगा कि आगे क्या करना है, ये जो भी डेस्टिनेशन पे ये सर्विस रन कर रहा है उसको दे दो। ये बोलेगा ठीक है, क्या देना है, तो वो बोलेगा ये डेटा है, ये फोटो है, ये दे दो उसको। हम दूसरा पैकेट पकड़ते हैं जो हमारा रिलेवेंट हो, TCP का। ठीक है, जो बाहर से हमको आ रहा है। ठीक है, ये UDP का देखता हूँ, ये देखो, ये UDP का जो ये यूज कर रहा है उसको दो 64,734। तो कौन है 64,734, यहाँ ढूंढना पड़ेगा। 64,734 यहाँ पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, कोई भी इसको लाके देगा, ये एप्लीकेशन जो भी यूज कर रहा है उसको दे दो, फॉर एग्जाम्पल। अब वो एग्जैक्ट पोर्ट में ढूंढते बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसकी वजह से आपका ट्रैफिक डिफरेंशिएट होता है। एनी क्वेश्चन? किसी को सवाल? ये TCP का पैकेट पकड़ा मैं यहाँ पे, ये देखो TCP का पैकेट में TCP प्रोटोकॉल 6 है। अब TCP क्या करता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, most of the thing, calculate size, window की size, multiple things it will give. ठीक है, so this is TCP and UDP. Any question?
सिर्फ सुनो मत, पूछो कौन, किसी को क्वेश्चन है क्या बिफोर मूविंग टू? सर क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है आपकी। स्क्रीन ब्लर दिख रही, किसको दिख रही? निशात फातिमा को, राइट? जी सर। और बाकी को? जैद भाई स्क्रीन ब्लर दिख रही? नहीं, शायद से उनका कनेक्शन स्लो है इसलिए उनको ब्लर दिख रहा है। तो निशात फातिमा, यू आर यूजिंग 3G और 4G? सर 4G है और वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वाईफाई को डिस्कनेक्ट करो और कनेक्ट इट थ्रू 3G 4G, ट्राई टू स्विच द कनेक्शन। जी सर। ठीक है, अगर सबको प्रॉब्लम है तो मेरे साइड से प्रॉब्लम आ रहा है, एक को प्रॉब्लम है तो लोकल प्रॉब्लम है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, किसी को ऐसे कुछ? तो ये ऐसे आप पैकेट कैप्चर कर सकते हो जब भी ट्रबल शूटिंग करते हैं ना हेवी लेवल पे। आज उसकी जरूरत नहीं है हेवी लेवल पे ट्रबल शूटिंग करने को, सिंपली वेंडर को बोलते हैं कि नहीं चल रहा है बस। तो पहले जरूरत होती थी। ठीक है, जैसे कि आज आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर कुछ खराब हो गया तो यू आर नॉट ट्रबल शूटिंग इट, राइट? सिंपली वी आर रिप्लेसिंग इट। दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। अगर आप इतने लेवल पे नॉलेज गेन करोगे तो दैट इज वेल एंड गुड, बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अभी क्या है कि डायरेक्ट कुछ पार्ट खराब हुआ तो सीधा वेंडर को दे रहे हैं, अगर कुछ नहीं चल रहा है तो वेंडर को बुला के काम को लगा रहे हैं। ठीक है, दे नोज इनसाइड ऑफ देयर प्रोडक्ट, सो दे विल डू इट वेरी फास्ट। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अभी हमको क्या करना है ये तो मैंने आपको बता दिया इसमें कि दिस इज होस्ट टू होस्ट लेयर। ठीक है, अब होस्ट टू होस्ट लेयर कहां पर गई? होस्ट टू होस्ट लेयर। ठीक है, ये होस्ट टू होस्ट लेयर में कौन है? टीसीपी एंड यूडीपी। नाउ विल डिस्कस अबाउट दी, कहां गई दूसरी लेयर? इंटरनेट लेयर। ठीक है ना, इंटरनेट लेयर में विल डिस्कस अबाउट दीज प्रोटोकॉल्स वन बाय वन, हर एक प्रोटोकॉल का क्या काम है। सो सबसे पहले आता है इसमें आईपी। ठीक है, तो आईपी है, आईसीएमपी है, ये हमने देखा। तो आईपी के अंदर क्या होता है, इसका सेपरेट चैप्टर है पूरा। तो आईपी एड्रेस में हम जैसे कि टीसीपी का हिडर था ना, तो आईपी का भी वर्जन 4 का हिडर है, वर्जन 4 या वर्जन 6। तो इसमें ये क्या करता है कि इसके हिडर में इसकी लेंथ होती है। ठीक है ना, कितना हिडर का लेंथ है, तो इट्स 32 बिट्स। ये 32 बिट्स है, तो इसको पावर देंगे तो बहुत से आईपी जनरेट करता है। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन डिफरेंट सेपरेट चैप्टर ये पूरा। तो इसमें भी ये होता है कि प्रायोरिटी ऑफ सर्विस के किस टाइप का ट्रैफिक है, कितने स्पीड में देना है। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन आता है ना टीसीपी यूडीपी के बाद, अब आईपी को हैंडल किया जाता है। आईपी, ये आईपी ट्रैफिक ले लेता है। फिर आईपी क्या बोलेगा, कितने दूर तक लेके जाऊं इसको पैकेट को, फिर कौन सा प्रोटोकॉल को देना है, या कौन से प्रोटोकॉल से लिया। ठीक है, अगर आपने लिया है आपने टीसीपी, तो आपने टीसीपी का नंबर लिखोगे। ठीक है, और यूडीपी से लिया तो यूडीपी का नंबर लिखोगे। फिर और इसका सबका चेकसम रन करते हैं कि कितना वेट का पैकेट है। फिर सोर्स एड्रेस जो कि IPv4 फॉर्मेट में होगा ऐसे। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस सेम उसी फॉर्मेट में होगा। ठीक है, एंड आपका डेटा, ऑप्शन छोड़ दो, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, ये आपका फोटो वगैरह जो भी फाइल है यहाँ पे आएगा। तो आपका जितना भी टीसीपी के जितने भी पैकेट्स इसमें बैठ सकते हैं वो बताएगा। ठीक है, तो ये पूरा अंदर डालने के बाद ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन को ले जाकर डिलीवर कर देगा। सो दिस इज हाउ इट इज। तो सेम वे में यहाँ पे अगर टीसीपी को देगा तो 6 पे देगा, यूडीपी को देगा तो अभी हमने देखे 17 को देगा। ठीक है, सो उसमें इतने प्रोटोकॉल्स है, आईसीएमपी है, टीसीपी, यूडीपी, EIGRP, OSPF। ठीक है, तो हमारे लिए सिर्फ आईसीएमपी, टीसीपी और यूडीपी काम का है अभी। बाकी के दीज आर समथिंग, EIGRP, OSPF आप राउटिंग में चैप्टर 8-9 में देखने वाले। ठीक है, 6 में डिफरेंट चैप्टर है, IPv6 का अलग है। ठीक है, सो आईसीएमपी कैसे काम करता है, व्हाट इज आईसीएमपी अगेन। सो आईसीएमपी का हमने उस दिन देखे थे, डेस्टिनेशन उसके अलग अलग मैसेजेस है। डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ठीक है, वहां पे वो डेस्टिनेशन के दूसरे लोग तो है लेकिन वो नहीं है। ठीक है, बफर फुल हो गया, सामने वाले का मेमोरी वगैरह फुल है, उसको बात करने नहीं आ रही है, सो ही विल गिव बफर फुल मैसेज। ठीक है, तो पिंग के रिस्पॉन्स अलग अलग आते हैं। ठीक है, हॉप लिमिट मीन्स आप ढूंढने को तो भेजे लेकिन वो बहुत दूर है, तो वो जाके बोलेगा कि मुझे तो इतने दूर ही देखने को बोला थे।
ठीक है, मैं उतने दूर जाऊंगा नहीं तो वो हॉप लिमिट एक्सीडेड आ जाता है। ट्रेस रूट में आप हॉप बाय हॉप कितने राउटर यहाँ से लेके यूएस तक जाना है, कितने राउटर दूर जाऊंगा मैं, दैट इज ट्रेस रूट, ट्रेस आरटी कमांड। विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाओगे तो ट्रेस आरटी है, या -d हम इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा स्पीड में वो ऑपरेशन हो, जो भी काम कर रहे हैं वो स्पीड में हो जाता है, अदरवाइज वो डीएनएस नेम रिजॉल्व करते बैठेगा। तो कैसे हॉप बाय हॉप जा रहा है, दिस इज ट्रेस रूट। तो लिनक्स में जाओगे तो ट्रेस रूट है, विंडोज में जाओगे तो ट्रेस आरटी है। ठीक है, सो इतने हॉप बाय हॉप गया है। एआरपी हमने देखे थे, एड्रेस रिजोल्यूशन क्यों लगा प्रोटोकॉल। दिया आप /d? हाँ देखो, /d नहीं लगाता हूँ। /d से वो क्या करता है, नेम रिजोल्यूशन नहीं करता है। ये देखो, हर एक का नाम रिजोल्व करेगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा उसमें। अब ये लोगों ने तो नाम वापस दे दिया, अब ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये एयरटेल का अंदर था ना। अब ये दूसरे देने में नाम टाइम लगाता है, तो फिर हमारा ट्रेस रूट भी क्या होता है, थोड़ा टाइम से चलता है। फिर वो नाम मिला नहीं मिला, नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला, मिला तो फिर क्या है, वो पूरी इंफॉर्मेशन लेके ही आता है। दैट इज टीसीपी, दैट द रीजन इट्स वेटिंग। ठीक है, इसमें और इसमें समझ में आया कितना फर्क है टाइम में, विथ डी और विदाउट डी। तो एआरपी एक प्रोटोकॉल होता है। अगेन एआरपी क्या करता है कि आपका नेम टू रिजोल्यूशन करके रखता है यहाँ पे मैक के साथ, कोई बाद में काम आएगा आपके रिजोल्यूशन। ठीक है, तो एआरपी का टेबल कौन मेंटेन और मैनेज करते हैं, दैट इज अगेन राउटर्स। और जो ये डिवाइस को अगर करने लगा होंगे तो ये अपना अपने लिए काम करेगा, दूसरों के लिए काम नहीं करेगा। ये मुझे जितने लगते हैं मैं मेरा मशीन उतना ही करेगा, लेकिन राउटर होता है, राउटर पूरे सबके लिए यूज करता है, हंड्रेड्स ऑफ मशीन का एआरपी रिजोल्व करके रखता है फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, सो दिस इज अवर इंटरनेट लेयर। आईपी एड्रेस बहुत बड़ा है टॉपिक, उसको हम अलग से कवर करते हैं। देन आई विल मूव टू प्रोसेस लेयर। यहाँ पे टीसीपी यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर तो हो गया, नाउ आई मूव टू एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, इतने एप्लीकेशन है आपके। सो नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट ईच एप्लीकेशन। सो सबसे पहले है टेलनेट। टेलनेट क्या है, टेलनेट आपको इट अलाउ यूजर्स टू रिमोट टेक अ रिमोट क्लाइंट मशीन। ठीक है, और ये कमांड प्रॉम्प्ट से लिया जाता है। टेलनेट ऐसा होता है कि मुझे यहाँ से बैठ के सामने वाले कंप्यूटर को, यहाँ से मैं उसका सी ड्राइव अगर मुझे देखना है तो मैं उसको टेलनेट करूंगा, उसका आईपी डालूंगा। ठीक है, वो टेलनेट उसके ऊपर जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, आई विल गो इनसाइड और फिर मैं उसका ड्राइव मैं उसका मॉनिटर कर सकता हूँ, उसके सी ड्राइव में क्या है, डी ड्राइव में क्या है, अनऑल। सो बाय सिटिंग हियर, एक प्लेस से बैठ के आप दुनिया के किसी भी कोने का अगर आपको ये लेना है, कंट्रोल लेना है मशीन का, टेलनेट इनेबल चाहिए, दैट इज अनदर पॉइंट। लेकिन दुनिया में बैठ के एक मशीन से दूसरी मशीन का आपको कंट्रोल लेना है तो यू कैन यूज टेलनेट प्रोटोकॉल। आप यहाँ से बैठ के इसका पूरा कंट्रोल यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये सीधी ओपन लैंग्वेज में बात करता है। अगर आप यूजर नेम डालोगे तो वो यूजर नेम भेजेगा, पासवर्ड डालोगे तो पासवर्ड भेजेगा। तो बीच में से कोई भी उसको स्निफ करके पैकेट उसका ओपन करके देख सकता है कि क्या यूजर नेम मैंने क्या पासवर्ड है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वायर शार्प में अपने कैप्चर किए थे, क्या चल रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। सो टेलनेट ऐसे काम करता है। तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जगह इंस्टॉल चाहिए। विंडोज में टेलनेट इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, सो टेलनेट इट्स नॉट समथिंग, एक प्रोटोकॉल आता है। ठीक है, तो विंडोज में अगर तुमको इंस्टॉल करना है तो कंट्रोल पैनल में जाके उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, प्रोग्राम एंड फीचर में, प्रोग्राम्स एंड फीचर। लेट मी ओपन अप। अगर मेरे मशीन में, हर मशीन में बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, अगर तुम्हारे मशीन में जाके ट्राई करने को जाओगे तो वहां पे नहीं मिलेगा। सो विंडोज प्रोग्राम्स एंड फीचर आप सर्च करो आपके इसमें, यहाँ पे टेलनेट प्रोटोकॉल आपको इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन देगा टेलनेट। तो मेरे मशीन में ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मेरे मशीन में भी इंस्टॉल्ड है और सामने वाले के मशीन में भी इंस्टॉल चाहिए, तभी ये टेलनेट काम करेगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन में टेलनेट है लेकिन बैकग्राउंड में 23 पोर्ट नंबर यूज करता है। ठीक है, सो टेलनेट अगर आप करोगे तो बैकग्राउंड में वो 23 पोर्ट नंबर यूज करेगा, सामने वाले का डेस्टिनेशन पे 23 पे जाके हिट करेगा, दैट इज टेलनेट। और ये क्या करेगा, ये सिंपल आपका यूजर नेम पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में भेजेगा।
So now the telnet protocol is there, but it's banned to use. कंपनी में ये यूज नहीं होता. क्यों यूज नहीं होता? सिक्योरिटी पर्पस. कि आप किसी टेलनेट डिवाइस को, सपोज यू आर ए नेटवर्क इंजीनियर, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और राउटर यहाँ पे रखा हुआ है, एंड यू आर सपोज टू एक्सेस दिस राउटर, तो ऑब्वियसली आप इसको टेलनेट करोगे तो राउटर में टेलनेट सर्विस चलती है बाय डिफॉल्ट, टेलनेट एसएसएच या चलाना पड़ता है आपको. तो आप जाओगे टेलनेट सर्विस पे, उसको हिट करोगे तो आपके दोनों के बीच में का कम्युनिकेशन जो भी है प्लेन टेक्स्ट में होगा. आपका यूजर नेम पासवर्ड कोई भी स्निफ करके ले सकता है. तो कंपनी बोलती है हमें यूज ही नहीं करना टेलनेट प्रोटोकॉल. तो फिर क्या यूज करना है? हमें एसएसएच यूज करना है, सिक्योर प्रोटोकॉल, सिक्योर शेयर प्रोटोकॉल, सेटअप टू सिक्योर सेशन विद सिमिलर टू टेलनेट. ठीक है, और जैसे टेलनेट काम करता है वैसे ही काम करेगा. आपका डेटा लाना ले जाना काम करेगा, जो भी आपको कमांड से ये करना है. और ऑल नेटवर्क गाइज आर यूजिंग कमांड लाइन ओनली. जितने भी नेटवर्क इंजीनियर होते हैं वो सब कमांड लाइन प्रेफर करते हैं. इसकी वजह से नेटवर्क हमको थोड़ा हार्ड लगता है. ठीक है, अगर आप कमांड लाइन का उसका बेनिफिट है, बहुत में फास्ट में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. क्या बेनिफिट है? कि आपको कुछ एक काम करना है, उसको 10 बार क्लिक करना पड़ता है. तो कमांड लाइन में आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसमें डाल दो डिवाइस में, वो 100 टाइम आप वो चीजें आप कर सकते हो. सपोज 10 चीजें करना है मुझे वैसे ही, तो यानी कि मुझे 100 बार क्लिक करना है. तो कमांड प्रॉम्प्ट से आप विद इन 5 few clicks यू कैन डू इट. ठीक है, सो दिस इज सिक्योर शेल प्रोटोकॉल. ये टीसीपी यूज करता है, टेलनेट भी टीसीपी यूज करता है. ठीक है, ये क्या करता है? ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करके लेके जाता है. ठीक है, ये ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करेगा यूजर नेम पासवर्ड, तो सामने वाला कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा उसको. सो दिस इज सिक्योर प्रोटोकॉल, न्यू जनरेशन प्रोटोकॉल. इसमें भी वर्जन 2 चलता है अभी. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? एसएसएच करना है सामने वाले को और उसका आईपी डालना है. तो जनरली हमारे पास एसएसएच के लिए कुछ ये आता है, सॉफ्टवेयर आता है. तो आपके पास एसएसएच कैसे चलेगा? तो एक पुट्टी बोल के एक सॉफ्टवेयर आएगा, ये चलेगा. यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है सामने वाले का. ठीक है, और उसको इस पोर्ट पे डिफॉल्ट 22 पे हिट करना है. जैसे आप ओपन बोलोगे देन वो जाएगा. फिर आप इसको सेव भी कर सकते हो. जितना भी हम जितना भी लॉगिन काम करते हैं ना, एक ईच एंड एवरी सिंगल कमांड हमारी सेव होती है बाय लॉगिंग इनसाइड हियर. मैं उसको सेव कर सकता हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया दिन भर में. तो मेरा अभी दूसरा फाइल होता है, जो भी मैं ऑफिस काम करता हूँ, पूरा लॉगिन होता है, लॉगिंग होता है. ठीक है, लॉगिंग और लॉगिन में फर्क है. लॉगिन में आप लॉगिन करते हैं, यूजर ने पासवर्ड देके. लॉगिंग में यू कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है, फिर ये किस कलर में हो चाहिए, क्या चाहिए, ये भी होता है. लेकिन ये कमांड लाइन होता है, इसमें ऐसे कलर फोटो वीटो कुछ भी नहीं होती. जैसे आप ओपन करोगे तो आप यू विल हिट टू द डेस्टिनेशन, और फिर वो आपको आउटपुट देगा. तो ये विंडो, ब्लैक विंडो, ऐसे विंडो में ओपन हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से भी आप एसएसएच कर सकते हो उसका आईपी डाल के. ठीक है, अब वो ढूंढेगा, उसको मिल ही नहीं रहा है 1.1.1. तो इसका प्रैक्टिकल भी हम कभी देखेंगे जब मेरा लैब चालू रहेगा. एनी क्वेश्चन? किसी को, सबको समझ रहा है? साबित भाई, एसएसएच के लिए पोर्ट नंबर कौन सा यूज होता है? बाय डिफॉल्ट 22 यूज होता है. 22. किसी पे देखो, हम एक दूसरे को भी एसएसएच कर सकते हो, एक मशीन से दूसरे मशीन को. बट क्वेश्चन ये है कि वो 22 लिसन में चाहिए. लिसन, व्हाट डू यू मीन बाय लिसन? व्हेनेवर यू डू नेट स्टार्ट, ये देखो मेरा कंप्यूटर इतनों को लिसन कर रहा है. अब इसको किसने करने लगा है इतनों पे लिसन? ठीक है, तो ये विंडोज ने बोला कि 445 135 फाइल शेयरिंग मेरा ऑन है. ठीक है, बाकी मेरे पास कुछ भी ऑन नहीं है. तो कोई भी मेरे ऊपर अटैक करने आएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ने या मेरे कंपनी ने सब बंद करके रखा है. अगर मुझे कोई पोर्ट ओपन करना है, फॉर एग्जांपल मुझे तुमको अलाउ करना है रिमोट डेस्कटॉप करने के लिए, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप के प्रॉपर्टी में जाऊंगा मेरे पीसी के. लेट मी ट्राई टू. तो वो पोर्ट 3389 यहाँ पे लिसन होना शुरू हो जाएगा. तो मैं लिसन करूंगा, देन ओनली यू विल हिट मी बैक, राइट, विद दैट पोर्ट. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो मैं बताता हूँ अभी एक चीज, उसको लिसन कैसे करने लगा दें. तो आप वो सर्वर का प्रोटोकॉल इंस्टॉल कर दो, वो लिसन करना शुरू हो जाएगा व्हेनेवर इफ यू आर देयर इन विंडोज सर्वर. ठीक है, मैं वो लिसन में जाता हूँ उसके.
रिमोट डेस्कटॉप की सेटिंग। अब कंपनी का है तो वो ऑन ऑफ करने, यहाँ पे अगर नहीं हुआ तो देखो आई एम गोइंग टू मेक इट ऑन। ठीक है, मैं यस किया, वो बोलेगा कंफर्म करो कि आप ऑन करना चाहते हो ये पोर्ट, मैं बोलूंगा हाँ। अब एडमिन राइट्स रहेंगे तो हो जाएगा, नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। लेट्स सी। ठीक है ना, ये देखो रिमोट डेस्कटॉप का पोर्ट नंबर मेरा 3389। आप ऑन होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। you and user selected under account will be able to connect remotely। ओके, तो ऑन क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये ऑन हो जाएगा ना तो ये 3389 पे भी लिसन करना शुरू कर देगा। अब ये हमारे मशीन्स होते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, सो उसी को तो बोलते हैं कंपनी मैनेज बोलते हैं उसको। देखो ये शुरू हो गया 3389 पे, कहाँ गया टीसीपी? देखो 3389 पे यूडीपी पे क्यों शुरू हुआ, टीसीपी किधर गया? देखो टीसीपी आया समझ में? अभी ये यहाँ पे बता नहीं रहा है मुझे, लेकिन ये स्टार्ट हो गया तो मैं इसको ऑफ भी करता हूँ। तो अभी जो पोर्ट एक्टिव है, जो लिसनिंग मोड में है, तो उसका हम कैसे चेक करेंगे? कमांड क्या है उसका? उसका कमांड है नेट स्टार्ट। नेट स्टार्ट। नेट स्टार्ट, सर लेकिन अभी आपको एक अच्छे से बार चाहिए। बताओ ना फिर से, मीन्स लिसनिंग मोड पे कैसे करना है, नहीं समझ आया वो वाला। नहीं देखो, लिसनिंग मोड पे क्यों करना है वो इम्पोर्टेंट है। कि अभी क्या होता है पता है क्या? दो कंप्यूटर होते हैं दुनिया में, एक ये साइड पे होता है दुनिया के, फॉर एग्जांपल, एक दूसरा साइड पे। दुनिया अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो कभी भी एक कंप्यूटर का काम सर्विंग होता है, दूसरे कंप्यूटर का काम रिसीविंग होता है। तो ऐसे कंप्यूटर बहुत होते हैं, हजारों में होते हैं। ठीक है, और ऐसे कंप्यूटर कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल ले लो तुम google.com। तो गूगल में जब भी तुम जाओगे तो 443 में गूगल ने लिसन करना चाहिए, तभी गूगल ये सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा और सर्व करेगा तुमको। ठीक है, सो ये तो हो गया क्लाइंट सर्वर मॉडल ओवर द इंटरनेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे गूगल 443 पे लिसन कर रहा है, तभी जाके तो तुम उसका वेब पेज खोल रहे हो। ठीक है, अब दूसरा मॉडल क्या होता है कि आपके कंपनी के अंदर ही एक मशीन है, ठीक है, जिसको आपको कनेक्ट करना है। तो आप बोलोगे कि ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या करना है? तो आप बोलोगे मुझे इसको टेलनेट करना है। तो ये मशीन नेटवर्क में रीचेबल चाहिए, टेलनेट में वो एप्लीकेशन ओपन चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने जब एक प्रोग्राम्स एंड फीचर में टेलनेट इनेबल किया था, तो दोनों में टेलनेट इनेबल करना है। ठीक है, तो दोनों ने इनेबल करेंगे तो ये जाएगा और इसको हिट करेगा टेलनेट, ये बोलेगा हाँ मैं उसी के ऊपर सुन रहा हूँ, ये हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से इस मशीन ए से लेके बी का रिमोट डेस्कटॉप लेना है, रिमोट डेस्कटॉप मीन्स आप आमने सामने उस कंप्यूटर को देखोगे ग्राफिक्स के थ्रू, तो आपको यहाँ पे बी में जाके और RDP 3389 इनेबल करना पड़ेगा, ये पोर्ट में लिसन करना हो। तो कैसे करोगे? आपके सर्च में जाओगे और देन यू विल सर्च रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, ये सेटिंग में जाके ऑन कर दोगे। जैसे तुम ऑन करोगे तो चालू हो जाएगा, इट स्टार्ट लिसनिंग। ठीक है, उसको बंद करना है तो बंद भी कर सकते हो उसको। ठीक है, और किस यूजर को देना? अपने ऑन किया तो फिर बाद में मतलब सामने दूसरा कंप्यूटर भी अपने को मतलब यूज कर सकता ना? हाँ कर सकता ना, लेकिन वहां पे ऑथेंटिकेशन भी पूछेगा ना। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, गिव मी ओनली 1 मिनट, आई विल बूट माय लैब, सो तुमको डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओनली 1 मिनट। टेलनेट मैं जो मीन्स अपन ओपन करते तो वो सिर्फ अपने को ये कंफर्मेशन करना होता है क्या कि सामने वाला हमको सुन रहा है या नहीं, जिसको हम नहीं फिर से पूछो क्वेश्चन। टेलनेट का मतलब पर्पस यही होता है ना कि हमें जो पर्टिकुलर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो हम हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है नहीं, ये कंफर्मेशन के लिए यूज होता है ना टेलनेट। करेक्ट। ठीक है ना, उसमें और एक चीज देखो, मेरा लैब ओपन करूंगा तो अपना मेरा दूसरा क्लास का टाइम हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही बताता हूँ तुमको। इसका प्रैक्टिकल ऐसे होता है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है सिस्को का, पैकेट ट्रेसर। ठीक है, ये सबको बाद में इंस्टॉल करना है तुमको, नहीं तो कल, तो वो इजी हो जाएगा। अभी समझने को थोड़ा हार्ड जाएगा, कि ये इतना भी हार्ड नहीं। ओके,
अब ये पैकेट ट्रेसर जब इंटरनेट चालू होता है तो ये चलता नहीं है, तो मुझे इंटरनेट बंद करना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग पैकेट ट्रेसर। ठीक है, उसको इंटरनेट बंद करना होता है पैकेट ट्रेसर जब इंस्टॉल करते हो। ठीक है, अब ये 3389 पे ओपन ये करना शुरू हुआ। टेलनेट का काम क्या है कि मुझे ए में बैठ के बी का मुझे ब्राउजिंग करना है, बी के अंदर चेंजेस करना है, तो आई यूज टेलनेट प्रोटोकॉल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। तो इसका कंडीशन ये है कि टेलनेट सर्विस यहाँ पे लिसनिंग में चाहिए टेलनेट, तभी तो जाके मैं उसको हिट करूंगा। ठीक है, वो बोलेगा नहीं टेलनेट यूज नहीं करना है, एसएसएच करता है, तो मैं बोलूंगा एसएसएच चालू करो उधर से, तो एसएसएच उसमें इंस्टॉल चाहिए, तो राउटर में वगैरह इंस्टॉल होता है। ठीक है, आपको अलग से नहीं करना होता। तो ए में बैठ के आप बी को चेंजेस कर सकते हो कि बी शट डाउन हो जा, बी चालू हो जा, बी बंद हो जा, ये सर्विस चालू करो, ये बंद करो। यू कैन डू इट फ्रॉम हियर बाय सिटिंग एट ए। तो रिमोट डेस्कटॉप में यूजर होता है कहीं दुनिया के कोने में अलग बैठा हुआ, इन्वायरमेंट होता है कहीं और, ये यहाँ से बैठ के इसको कॉन्फ़िगर करता है, दैट इज नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, एसएसएच इनक्रिप्टेड है, टेलनेट प्लेन है। समझ में आया? ठीक है, अब दुनिया के अंदर भी कुछ एसएसएच सर्वर्स है, तो मैंने सुबह सुबह चेक किया कि कोई है क्या एसएसएच जो दे रहा है, तो उसने बोला अभी तो नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है ऑपरेटिंग कुछ राउटर्स है वो आपको एसएसएच देते हैं, बट मैं आपको एसएसएच मेरे लैब में ऑन करके डाल के दे दूंगा। ठीक है, और एसएसएच बहुत बड़ा प्रैक्टिकल नहीं, बहुत छोटा प्रैक्टिकल। एनीवे, मूव बैक टू अनदर वन। जो भी आप फाइल ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो फाइल ट्रांसफर ऐसे ही नहीं होता है, वो फाइल ट्रांसफर का एक डेडिकेटेड सर्वर होता है। ठीक है, वो फाइल ट्रांसफर का डेडिकेटेड सर्वर होता है जिसके थ्रू आप फाइल को ट्रांसफर करते हो। जो भी आप फाइल डाउनलोड करते हो, फॉर एग्जांपल मैं एसएसएच का या एक प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड का मेरा एक साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्राउज कर रहा हूँ, तो ये दिस इज आ गया यहाँ, मैं ब्राउज करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो दिस इज ये एफटीपी सर्वर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी ये फाइल्स है मैं जैसे क्लिक करूंगा तो एफटीपी सर्वर देगा मुझे। ठीक है, तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो मुझे ये दे रहा है फाइल्स, मैं जैसे क्लिक करूंगा डाउनलोड पे वो वहां से डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज एफटीपी प्रोटोकॉल। एफटीपी क्या करता है, ब्राउजिंग कैपेबिलिटी देता है। क्या ब्राउज कर रहे हो ना, तो मुझे ये फाइल चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है, सो एफटीपी ऑथेंटिकेट भी करता है, यूजर नेम पासवर्ड भी पूछ सकता है आपको, आप डायरेक्टली किसी के भी इसमें जाके डाउनलोड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे सिस्को के साइट से आईओएस डाउनलोड करना है, तो सिस्को बोलेगा ठीक है आ जाओ, लेकिन मुझे यूजर नेम पासवर्ड दो पहले, वो ऐसे ही तुमको डाउनलोड करने नहीं देगा, ऑथेंटिकेटेड यूजर को ही लॉग इन करने देगा, तब जाके आपको डाउनलोड करने देगा। ठीक है, तो ये उसके लॉगिन सर्वर से अटैच होता है, दैट इज एफटीपी प्रोटोकॉल। एफटीपी के बाद में आता है उसका रिवर्स थोड़ा टीएफटीपी प्रोटोकॉल, थोड़ा नीचे है वो एसएनएमपी प्रोटोकॉल। एसएनएमपी प्रोटोकॉल क्या करता है कि आपका जितना भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, एनीवे एसएनएमपी थोड़ा बड़ा है, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस बताता हूँ। एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या है कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल ऐसा है कि जितना भी आप जनरेट ट्रैफिक कर रहे हो जनरली वो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस ही करते हैं। ये एक एप्लीकेशन भी है और प्रोटोकॉल भी है। ठीक है, एप्लीकेशन में एचटीएमएल लैंग्वेज आती है और प्रोटोकॉल में एचटीटीपी प्रोटोकॉल आता है। उस लैंग्वेज से बैठ के आप कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। जितने भी चीजें आप देख रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सिस्को के साइट को कनेक्ट किए थे, तो ये एचटीएमएल में लिखी हुई फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसका सोर्स कोड देखोगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द एचटीएमएल लैंग्वेज। ये उसका हेडर है, कौन से आईडी का जा रहा है, उसके अंदर कौन सा फोटो किधर रखा हुआ है, that all you will come to know. See, he is using Okta sign in method. ठीक है, Okta कंपनी का साइन इन यूज करता है मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो हैकर होते हैं ना, ये ऐसे पढ़ते हैं उनका इंफॉर्मेशन और फिर उसके हिसाब से हैक करते हैं। हैकिंग उतनी कॉमन नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं, लेकिन होती है। ठीक है, तो दिस इज द एचटीएमएल प्रोटोकॉल। अब जितना भी हम इसको देख रहे हैं ऐसे, लेकिन ये होता है ऐसे। ठीक है, तो दिस इज एचटीटीपी। दुनिया में एचटीटीपी साइट पूरे खत्म हो गए, एचटीटीपीएस ही बचा है। तो जब भी आप डालते हो
google.com कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली इट विल चेंज इट टू HTTPS। अगर आप इसको HTTP चेंज करना भी चाहोगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। जैसे तुम डालो यहाँ पे google.com, तो मैंने HTTP डाला ना HTTPS डाला, ऑटोमेटिक इसने HTTPS ले लिया। मैं बोलूंगा नहीं HTTP को वापस चले जा, तो वापस वो HTTPS को ही रिडायरेक्ट करेगा। देखो, क्योंकि नो साइट इज नाउ सपोर्टिंग HTTPS, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। ये हो गया हमारा HTTP 443 पे काम करता है, HTTP 80 पे और HTTPS 443 पे। HTTP टेलनेट के जैसा है, जैसे टेलनेट CLI लेके जाता है, और ये ऐसे, दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। और ये क्या करता है, इनक्रिप्ट करके लेके जाता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन बिफोर रैपिंग इट अप फॉर द डे? साबिर भाई, अभी जो आपने बताया सोर्स का, जो व्यू सोर्स, तो ये हर वेबसाइट दिखाता है उनका सोर्स, इज दैट करेक्ट? हर वेबसाइट बताता है अपना अपना कोर्स, लेकिन वेबसाइट आपको उसी फॉर्म में देता है। एक्चुअली वो उनका कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे अपने साथ, ठीक है। वो उनका कोड देते हैं, लेकिन वो हम ब्राउजिंग में जाके पढ़ते हैं, तो हमको वो वेबसाइट वैसे दिखता है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि अभी ये सोर्स बता रहे, कोडिंग बता रहे, तो ये जो हैकिंग के लिए फिर इजी हो जाता है ना? उतना इजी नहीं होता ना, कोडिंग बता रहे लेकिन वहां पे ऑथेंटिकेशन भी लगा रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम गूगल की कोडिंग देख रहे हो, तो गूगल ने वो कोड में ही भेजा था, आपने ब्राउजर में ओपन किया तो उसको फोटो में दिखाओ। देखो क्रोम ने उसको ऐसे बताया, लेकिन आप एज अ डेवलपर उसको ऐसे देखते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे कंप्यूटर में ऐसा रिसीव हुआ, तुम्हारे कंप्यूटर में ऐसा रिसीव नहीं हुआ, तुम्हारे ब्राउजर ने उसको ऐसा प्रेजेंट किया तुमको। तो वो तो भेजेगा ना कुछ, उसके एजेंट तो भेजेगा ना इतना, लेकिन एजेंट को भेजने के साथ में वो लॉग भी लगाएगा कि यहाँ पे अगर तुमको जाना है लॉग इन, तो वो बोलेगा लाओ यूजर नेम पासवर्ड, उसके आगे का पेज देता हूँ। तो अब यूजर नेम पासवर्ड ही नहीं रहेगा तो आगे का पेज कहाँ से देगा? तो रहेगा तभी तो मैं जीमेल पे क्लिक कर पाता हूँ, अगर नहीं रहता तो। सही है। और ये जो अभी आपने बताया, ये सब जो रिमोट डेस्कटॉप और टेलनेट, SSH, फिर HTTP, HTTPS, SNMP, तो ये सब प्रोटोकॉल्स है। और ये सब प्रोटोकॉल जी, ये प्रोटोकॉल्स है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दिए हुए। तो ये कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं ज्यादातर? नहीं, देयर आर मल्टीपल, बहुत से प्रोटोकॉल्स है। देखो जितने भी प्रोटोकॉल्स आते हैं ना, ये नेटवर्क के ही प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब लोकल MS पेंट मैं यूज कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल टुडे, अब इसमें कौन सा प्रोटोकॉल लग रहा है बताओ मुझे? ये पहले इसमें सिर्फ फाइल का एक्सटेंशन लग रहा है, फाइल का जो मैं सेव कर रहा हूँ ना, JPEG। अब ये प्रोटोकॉल लग रहा है, लेकिन ये तो नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, ये तो ट्रांसलेट प्रोटोकॉल है। आपका फाइल JPEG में फोटो फॉर्मेट में सेव करूंगा मैं, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल तो नेटवर्क पे तो फ्लो नहीं करेगा ना। तो जितने भी उसने दिए हैं इस लेयर पे, वो नेटवर्क प्रोटोकॉल दिए, टेलनेट, SSH। तो ये दिखते भी ऐसे हैं और काम भी पीछे से बैकग्राउंड में रिमोट करते हैं। टेलनेट का काम क्या है, होता है यहाँ पे लेकिन जाता है यहाँ पे। जो नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए यूज हो रहे हैं, ये प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल तुम शेयर बाजार का देख लो, मोबाइल के अंदर तुम यूज कर रहे हो, तो लेकिन वो लार ले जा रहा है, वो भी प्रोटोकॉल ही है ना। तो उसके लिए उतना फास्ट, उतना ट्यून करके उन्होंने वो प्रोटोकॉल को बनाया है। वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन उतना फाइन ट्यून किया ना उसको कि विद इन सेकंड वो रिफ्रेश होता है। तुम देखो तुम्हारा ये पेज कभी अमेजोन रिफ्रेश नहीं मारता कभी, लेकिन आपका HDFC रिफ्रेश मारेगा, SBI रिफ्रेश मारेगा। हाँ, बैंकिंग ऐप ज्यादातर रिफ्रेश होता है। हाँ, तो क्यों होता है? बिकॉज फाइन ट्यूनिंग, वो फाइन ट्यून करते ऊपर बैठ के कि मुझे ये टाइमर चाहिए, इतने के बाद तुम रिफ्रेश हो गए। तो कभी भी देखो तुम, नेट बैंकिंग लॉग आउट मार देगा, IRCTC लॉग आउट मार देगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट लॉग आउट नहीं मारते। वो चाहते हैं कि भाई तुम वहीं पे रहो 24 घंटे। जी, सही है। राइट। और ये पुट्टी सेशन लिनक्स में यूज होता है ना? नहीं, पुट्टी विंडोज का भी सॉफ्टवेयर है ना, वो दोनों भी यूज करो। पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है गाइस, सबके लिए। पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है टू टेक दी कंट्रोल। किसका कंट्रोल? मशीन सामने वाले रिमोट डिवाइस का। कौन से भी पोर्ट पे लेना है तो आप कर दो सीरियल पे, और आपके लोकल राउटर का भी कंप्यूटर कंट्रोल लेना है तो उसको सीरियल बोलते हैं। आपका राउटर आपके लैपटॉप को कनेक्ट रहेगा तो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता है, कॉम पोर्ट, ठीक है। ये कॉम पोर्ट एक लॉजिकल पोर्ट है मेरे कंप्यूटर के अंदर।
ठीक है, वो 9600 की स्पीड पे होगा। अगर मुझे SSH करना है, मैं SSH करूंगा, यहाँ पे IP डाल दो। इसका प्रैक्टिकल करूंगा मैं, कल आपको इसका प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। अरे ठीक। उसके लिए मुझे मेरा लैब चालू करना होता है। ओके ओके ठीक है, अगर आपको टेलनेट करना है, टेलनेट करो। देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू डू कनेक्ट द रिमोट डिवाइस। हम जो यूज करते हैं, हम UI मेथड यूज करते हैं। ये हम भी कंट्रोल ही ले रहे हैं ना गूगल का। यहाँ पे बैठ के मैंने गूगल का ही कंट्रोल लिया हूँ, लेकिन कैसे लिया? UI से लिया। तो आप टेलनेट से भी ले सकते हो, SSH से भी ले सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा एग्जीक्यूशन ज्यादा है। यहाँ पे ज्यादा काम करने, वो जो बता रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन टेलनेट में जो हमको देखना है हम वो देखेंगे। सही है। और इसमें और बहुत से प्रोटोकॉल्स भी है। विल डिस्कस मोर। टेलनेट SSH अभी डिस्कस किए, FTP तो आप सब पढ़ के आओ ये। ठीक है, अब जी। कल मैं SNMP बताऊंगा। SNMP को थोड़ा टाइम जाता है। NTP प्रोटोकॉल, एवरीवन इज यूजिंग NTP प्रोटोकॉल। ठीक है ना, जो हम टाइमर सबका सेम है हमारा, राइट? घड़ी, इट्स बिकॉज ऑफ NTP प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम कंपनी के अंदर घड़ी का क्या सिग्निफिकेंट है, वो कल हम बात करेंगे प्रोडक्शन लेवल पे। जनरल NTP प्रोटोकॉल है, लेकिन काम कैसे करता है दैट विल डिस्कस मोर। कंपनी के अंदर NTP के डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं जो सिर्फ टाइम का ध्यान देते हैं पूरे डिवाइसेस को। मिली सेकंड में आपका एक्यूरेसी मेंटेन रखेंगे। तो कल के को कुछ प्रॉब्लम आया तो मिली सेकंड में आप जाके चेक कर सकते हो कि पहले किसने प्रॉब्लम दिया। लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, तो कल अपन ये बाकी की चीजें डिस्कस करेंगे। कल क्या Alright. दिन है? थर्सडे। ठीक है, एवरी फ्राइडे हम छुट्टी रखते हैं। ठीक है, ऑल टेक्निकल क्लासेस। और लेट्स सी, एनी क्वेश्चन गाइस? सैटरडे संडे है क्लासेस? हाँ, सैटरडे संडे भी रहते हैं। नहीं, ये क्लास रहेगी सैटरडे संडे? हाँ, ये क्लास रहेगी सैटरडे संडे। ओके। और वही सैटरडे सवेरे है या शाम में? सुबह में ही ये सबका पोल करेंगे ना अपन, जनरली सुबह में ही रखते हैं। जी ठीक है, चलो। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। इफ एनीबॉडी इज हैविंग क्वेश्चन दे कैन आस्क, अदरवाइज आई विल लीव।